स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि 24 जून को नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई वो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई। उस बैठक में जम्मू कश्मीर से 14 बड़े राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक पॉलिटिकल डेडलॉक बना था उसको समाप्त करने का एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया और इस बैठक में जो नेता आमंत्रित थे वो सभी उस बैठक के अंदर आए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां मैं स्वयं इस बैठक में शामिल हुआ। वहीं हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने भी भाग लिया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने इस ऑल पार्टी मीटिंग जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बुलाई थी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसमें जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी लोगों के, देशभक्त लोगों के वो सभी विषय उस बैठक में रखे जो 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे देशभक्त लोग एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। उन सभी विषयों की चर्चा हमने उस बैठक के अंदर की। हम सब ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद किया जो धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को अधिकार मिले, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज को अधिकार मिले, दलित समाज को उनके अधिकार दिए गए। जम्मू रीजन के अंदर डेवलपमेंट का, विकास का एक नया दौर शुरू हुआ। 70 साल यहां के जो राजनीतिक दल जो हमेशा सत्ता में रहे, उन्होंने जो जम्मू के साथ भेदभाव किया, उस भेदभाव को समाप्त करने का एक संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने लिया, जिसके तहत जम्मू में एम्स, आईआईटी, आईआईएम, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, रिंग रोड्स, मेडिकल कॉलेजेस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के बड़े प्रयास, बड़े बड़े ब्रिजेस और टनल्स, बिजली और पानी की व्यवस्थाओं को सुधारने के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, ये सभी वो बड़े कार्य हैं जो जम्मू संभाग के अंदर शुरू किए गए। इसके लिए भी हम सब ने माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद किया। वहीं हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया जो जम्मू कश्मीर की बेटियों को धारा 370 के समापन के बाद यहां अधिकार मिले। जम्मू कश्मीर के अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग हैं, गुजर बकरवाल, उनको राजनीतिक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला। जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, जो कि बहुत ही वतन परस्त पहाड़ी कम्युनिटी, रजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा के अंदर जो बसने वाले लोग हैं, जो हमेशा हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा बुलंद करके भारत माता की जय बोलते हैं, 70 साल यहां के अंदर राज करने वालों ने कभी उन पहाड़ियों की आवाज नहीं सुनी, कभी जम्मू के डोगरों की वो आवाज नहीं सुनी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का यह नतीजा है कि आज 108 से अधिक केंद्रीय कानून जो धारा 370 के चलते जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, वो सभी कानून आज यहां लागू हो चुके हैं। आज चाहे वो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, वो जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया है। आज एंटी करप्शन लॉज जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुए हैं, तो धारा 370 के टूटने के बाद लागू हुए हैं। 70 साल यहां प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू नहीं होने दिए, यहां इफेक्टिव कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए गए कि करप्शन को कैसे खत्म करेंगे। लेकिन आज जब धारा 370 का समापन हुआ तो वो सभी एक्ट, वो सभी कानून जो देश के पार्लियामेंट ने बनाए हैं और भ्रष्टाचार विरोधी कानून हैं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुए।
आज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ज्यूरिडिक्शन जम्मू कश्मीर में पहुंचा है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड कर दिया गया है। ये सारे ऐतिहासिक निर्णय धारा 370 के समापन के बाद हुए। हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद किया, जो पंचायती राज कानून को और उस सारी व्यवस्था को पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया गया। पूरे देश के अंदर पंचायतों को अधिकार थे, ब्लॉक समितियां थी, जिला परिषदों का गठन था, लेकिन 70 साल धारा 370 के चलते जम्मू कश्मीर में पंचायती राज सशक्तिकरण नहीं होने दिया। लेकिन आज जब मोदी सरकार आई और धारा 370 को समाप्त कर दिया गया, गांव गांव के अंदर काम करने वाले चुने हुए पंच और सरपंच बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने पंचायतों की, गांव की, वार्डों की डेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से बीडीसी के चेयरमैन, ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष अपना कार्य कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी मेंबर्स जो जीते हैं, जो जिला परिषदों का गठन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, उसके लिए हम सब ने माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त किया। हम सब जानते हैं जो कैपेक्स बजट इस बार जिला परिषदों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर जिसको अप्रूवल दिया गया है, वो पिछले तमाम कैपेक्स बजट से 4 गुना 5 गुना तक अधिक बढ़ाया गया है। इस सब के लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद किया। साथियों, जहां इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों की एक मजबूत, सशक्त और बुलंद आवाज बनकर सारे विषय हमने इस सर्वदलीय बैठक के अंदर रखे। हमने कश्मीर घाटी से जो विस्थापित, जो कश्मीरी हिंदू समाज के लोग हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं, कश्मीरी सिख जो कश्मीर घाटी से भगाए गए, और कश्मीर घाटी से वो मुस्लिम हमारे भाई बहन जो देश भगत है और बंदूक की नोक पर उनको वहां से निकाला गया, उनके डिग्निफाइड रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन की बात हमने इस बैठक के अंदर की। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि एक कमेटी का गठन किया जाए, एपेक्स कमेटी हो, एपेक्स बॉडी, जिसमें कश्मीरी पंडित समुदाय और सिख समुदाय के जो कश्मीर से विस्थापित कुछ प्रतिनिधियों को रखा जाए और कश्मीरी हिंदू समाज, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित और ससम्मान कश्मीर घाटी वापसी पर चर्चा करके रोड मैप तैयार किया जाए।